नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 29 अप्रैल शुक्रवार शाम का बुलेटिन। चलिए देखते हैं शहर की आज की कुछ खास गतिविधियां। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। घर में कुत्ता घुसने की बात को लेकर विवाद इतना बड़ा कि कमल कॉलोनी में दो पक्षों में जमकर तलवार और पत्थर चले। जब तक ये थमे तो 4 लोग घायल हो चुके थे। पुलिस ने क्रॉस कायम की है। कमल कॉलोनी में रहने वाले गजेंद्र पिता रामाकांत दुबे पर पड़ोसी साहिल पिता लक्ष्मण सिंह कुशवाहा, उसकी मां शारदा और बहन आयुषी ने घर में घुसकर तलवार से हमला बोल दिया। गजेंद्र के सिर में गंभीर चोट आई है। परिजन उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। घायल गजेंद्र ने बताया कि पड़ोसी ने 2 कुत्ते पाल रखे हैं। इनमें से एक कुत्ता उनके घर में घुस गया। जब पड़ोसी को कुत्ता बांध कर रखने का बोला तो वह झगड़ने पर उतारू हो गया। उसने परिवार वालों के साथ मिलकर हमला बोल दिया। गजेंद्र के मुताबिक पड़ोसी के कुत्ते आए दिन घर के सामने गंदगी करते हैं और उन्हें बोला जाता है तो विवाद होता है। इधर झगड़े में साहिल, शारदा और गुनगुन भी घायल हुई है, जिनका कहना है कि कुत्ता घर में घुसने के बाद गजेंद्र ने गुनगुन के साथ मारपीट करना शुरू की थी। उसके बाद यह नौबत आई। साहिल कुशवाहा, उसकी मम्मी और उसकी छोटी बहन ने आके घर पर ईंट फेंकी और तलवार से हमला कर दिया। कुत्ते की बात पे उनके ने कुत्ते पाल रखे हैं। परसों शाम को भी 2 जनों को उनके कुत्ते काट रहा है और उनसे कोई ना बोलने आता तो वो बस दादागिरी करते हैं, गाली गुप्ता करते हैं। कल क्या हुआ था? कल भी यही बिल्ली घर में घुसी तो वो उनके कुत्ते 2 घर में घुस गए। तो और हमारी 2 बालिकाएं छोटी वो खेल रही थी, वो एकदम डर गई। तो पापा ने डंडा लेके उन कुत्तों को भगाया तो बस उसकी छोटी बहन आके गाली गुप्ता करने लग गई। बोले हमारे कुत्तों को क्यों मार दिया, ने क्यों भगा दिया। सबसे पहले गया तो कुत्ता पानी पी रहा था तो बिल्ली आ गई। तो बिल्ली के पीछे भाग रहा था वो, तो बिल्ली के पीछे भागा तो बिल्ली उनके घर में घुस गई। कुत्ता भी घुस गया। मेरी लड़की पकड़ने गई तो गजेंद्र ने उसको पकड़ लिया, मेरी लड़की को मार लिया और गला पकड़ लिया, उसके ऊपर बैठ गया। मतलब ऐसे बदतमीज जैसी हरकत कर रहा है। उसकी औरत भी आ गई। फिर हमको बच्चों ने बोला कि आपकी बेटी को मार रहा है तो हम भी दौड़े तो सरिये का पाइप लेके आया तो गुनगुन को मारा। पहला मेरे को उनने मार दिया, मेरे बेटे को मारा, फिर हमने उसको भी लगे ऐसे करके मारा उनने। और उसका बाप ईंट लेके आ गया था। गजेंद्र का बाप ईंट लेके आ गया था। क्या नाम है आपका? मेरा शारदा कुशवाहा। जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। सफलता परेशानियों की मोहताज नहीं होती, ये एक बार फिर कर दिखाया है शहर की बेटी इतिशा ने, जिसने मदद के पैसों से पढ़ाई की और प्रदेश की मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाई। इतिशा प्रदेश में 7वें स्थान पर रही। इतिशा की उपलब्धि से परिजनों में खुशी का माहौल है। उज्जैन के पिछड़े क्षेत्र मुल्लापुरा की रहने वाली इतिशा चौधरी उत्कृष्ट विद्यालय में कक्षा 12वीं की छात्रा है। उन्होंने गणित संकाय में प्रदेश में 7वां स्थान हासिल किया। इतिशा ने 500 में से 485 अंक हासिल किए। 97% लाने वाली इतिशा भविष्य में कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहती है, लेकिन उनकी सफलता की कहानी इतनी अच्छी नहीं है। शहर और स्कूल का नाम पूरे प्रदेश में रोशन करवाने वाली इतिशा बेहद गरीब परिवार से है। पिता टेंट हाउस पर हिसाब किताब देखते हैं, जबकि माँ हाउसवाइफ है। परिवार में उनके अलावा बड़ी बहन और छोटा भाई है। पिता की मामूली तनख्वाह में इतिशा को रोजाना घर से स्कूल तक आना भारी पड़ता था। इसके चलते उन्होंने सरकारी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने का फैसला लिया। कोचिंग का खर्च पिता के परिचित ने उठाया। इतिशा बताती है कि 11वीं कक्षा की उन्होंने सेल्फ तैयारी की। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस और पढ़ाई के चलते 12वीं कक्षा के टेस्ट में उनका परफॉर्मेंस बेहद बिगड़ा रहा। उनके पास कोचिंग तक के पैसे नहीं थे। उनके पिता ने अपने मालिक से बात की तो उन्होंने सीनियर एडवोकेट रविंद्र त्रिवेदी से बात की। उनकी मदद से इशिता की कोचिंग शुरू हुई। इसने वह नतीजा दिया जिसकी वह हकदार थी। इतिशा अपनी सफलता का श्रेय गुरुजनों और माता पिता को देती है। अभय न्यूज उनकी यशस्वी जीवन की प्रार्थना करता है। मेरा नाम इतिशा चौधरी है। मेरे 500 में से 485 आए हैं और मेरे 97% बना। मैंने जितना भी टीचर्स वर्क देते थे मैं उसको डिसिप्लिन होकर मतलब पूरा कंप्लीट करती थी टाइमली। और अपने ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ थी, जो भी मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना रहता था, मैं वो भी पढ़ती थी। सो इससे मुझे इतने परसेंटेज मिले हैं। और जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने मुझे बहुत स्ट्रगल करके पढ़ाया है। सो वो भी एक मोटिवेशन था मेहनत का। मेरे पापा तो चाहते हैं कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूं, बट मेरा अभी इंजीनियरिंग करना है मुझे। सबसे पहले तो टीचर्स को, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करी, हमने मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी हमारे ऊपर। सो उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और फिर अपने पेरेंट्स।
नगर निगम के ठेकेदार लंबे समय से भुगतान नहीं होने के कारण परेशान हैं। हद ये है कि उनकी किसी तरह से सुनवाई भी नहीं हो रही है। इससे परेशान एक ठेकेदार ने शुक्रवार को निगम परिसर में नींद की गोलियां खा ली। उसे इलाज के लिए परिजनों ने अस्पताल में दाखिल किया है। घटना के विरोध में ठेकेदारों ने निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। उज्जैन नगर निगम परिसर में बिलोटीपुरा निवासी ठेकेदार जावेद पिता नन्हे खान ने नींद की गोलियां खा ली। जावेद ने कार्तिक मेला ग्राउंड में सीमेंट कंक्रीट का काम किया था। करीब 3 साल पहले किए गए काम के एवज में जावेद को 3 करोड़ रुपए का पेमेंट लेना है, लेकिन यह राशि उसे नहीं मिल रही। वह अफसरों के चक्कर लगा लगा कर परेशान हो गया है, बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इससे परेशान ठेकेदार शुक्रवार को निगम परिसर पहुंचा और एक के बाद एक नींद की 4 गोलियां गटक ली। इससे उसकी तबीयत बिगड़ी तो लोग उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। जिला अस्पताल में जावेद का उपचार चल रहा है। भांजे फिजान खान ने बताया कि बाजार की काफी उधारी देनी है, लोग तगादे पर तगादे कर रहे हैं, अफसर लगातार उलझा रहे। जावेद खान नाम है उनका, कार्तिक मेला ग्राउंड का काम करा था सर, पेमेंट नहीं हो रही है तो आदमी बहुत परेशान है। मतलब लोगों को पेमेंट देना, लोग बाग जान करा 2-2.5 साल लोगों का पेमेंट ही नहीं हो रहा हमारा। कार्तिक मेला ग्राउंड अपना नगर निगम का काम करा था वो रोज आजकल 2 महीने हफ्ता भर ऐसा कर करके सब 2-2.5 साल लोग मतलब परेशान हो रहे हैं इस चक्कर में। कहाँ पर खाया होने चाहिए? नगर निगम के बाहर से। लगभग कितना पेमेंट है, कितने समय से नहीं मिल पा रहा है? मतलब 3 करोड़ रुपए पेमेंट बाकी है सर। पेमेंट नहीं हो रहा सर, इसलिए परेशान हो गया व्यक्ति। उसको पेमेंट मतलब 10 जनों को बांटना, लोग बाग जान खाना, मतलब अब कैसे क्या करेंगे। दरअसल जावेद के भुगतान में एक समस्या यह आ रही है कि बगैर तकनीकी स्वीकृति आए ही निगम के अफसरों ने यह काम शुरू करवा दिया था। कायदे से तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति के बाद ही काम शुरू होते हैं, लेकिन यहाँ उसका पालन नहीं किया गया। इस घटना के विरोध में निगम के ठेकेदार एकत्र हो गए और उन्होंने कार्यालय परिसर में धरना शुरू कर दिया। ठेकेदार एसोसिएशन के अध्यक्ष निमिष अग्रवाल ने बताया कि ठेकेदारों का करोड़ों रुपया बाकी है। जावेद खान भी भुगतान नहीं होने से परेशान है। ठेकेदारों की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। अगर टीएस में दिक्कत है तो यह अधिकारी की गलती है, अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। आज हमारा साथी ठेकेदार कार्तिक मेले का जिसने काम किया था जावेद भाई ने कुछ नशीला पदार्थ, जहरीला पदार्थ खाने के बाद नगर निगम गेट पे बेहोश हुए हैं। उनका भुगतान विगत 2020 जुलाई का बाकी है 3 करोड़ रुपया। उसके विषय में चर्चा करना चाहिए थी और सारे ठेकेदारों की स्थिति, मनोस्थिति खराब हो चुकी है, क्योंकि भुगतान जिस स्थिति में होना चाहिए उस स्थिति में हो नहीं रहा है। कोविड से भी परिवार परेशान था और आपके भुगतान की स्थिति भी नहीं है, तो सब तरह से बाजार से तो बाजार में जो तेजी भी आई है उससे भी स्थिति खराब हो चुकी है। तो ठेकेदार को भुगतान नहीं हो रहा है, इसलिए मानसिक स्थिति ठेकेदार की खराब हो चुकी है और वो कोई भी गलत कदम उठाने के लिए मन बनाकर वो गलत कदम उठा रहा है। शराब के नशे में धुत एक महिला ने शराब की बोतल फोड़कर खुद के ही गले और हाथ पर वार कर लिया। उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की पुलिस जांच कर रही है। मंगल नगर में रहने वाली सपना पति स्वर्गीय ललित यादव 3 बच्चों की मां है और शराब का सेवन करती है। शुक्रवार तड़के उसने बियर की बोतल फोड़कर खुद के गले और हाथ पर वार कर लिए। बताया जा रहा है कि देर रात तक उसने शराब का सेवन किया था। लहूलुहान हालत में उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे भर्ती कर लिया है। घटनाक्रम की जानकारी लगने के बाद पुलिस महिला के बयान दर्ज करने पहुंची थी, लेकिन हालत ठीक नहीं होने पर बयान नहीं हो पाए। हालांकि घटना को छुपाने के लिए परिजन एक्सीडेंट बता रहे हैं, जबकि ड्यूटी डॉक्टर के अनुसार महिला को सेल्फ इंजरी है। मन बनाकर ये कोई भी गलत कदम उठाने के लिए शराब के नशे में धुत खराब हो चुकी है और वो एक महिला ने शराब की बोतल फोड़कर खुद कर लिया। उपचार के लिए उसे के ही गले और हाथ पर वार कर। मामले की पुलिस जांच कर रही है। मंगल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पति स्वर्गीय ललित यादव 3 बच्चों की मां है और शराब का सेवन करती है। शुक्रवार तड़के उसने बियर की बोतल फोड़कर खुद के गले, बताया जा रहा है कि और हाथ पर वार कर लिए का सेवन किया था। देर रात तक उसने शराब उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया, उसे भर्ती कर लिया है। घटनाक्रम की जानकारी लगने के बाद पुलिस महिला के बयान दर्ज, लेकिन हालत ठीक नहीं होने पर बयान नहीं हो पाए। जांच करने पहुंची थी, लेकिन परिजन एक्सीडेंट बता रहे हैं। हालांकि घटना को छुपाने के लिए गया, जहां डॉक्टरों ने लहूलुहान हालत में उसे मन बनाकर कोई भी गलत कदम उठाने के लिए शराब के नशे में धुत एक महिला ने शराब की बोतल खराब हो चुकी है और वो कर लिया। उपचार के लिए उसे बोतल फोड़कर खुद
ग्लैमर ब्यूटी सैलून कॉस्मेटिक एंड ज्वेलरी, जहां आप पाएंगे प्रोफेशनल फीमेल आर्टिस्ट द्वारा पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, साथ ही ब्रांडेड कॉस्मेटिक और ज्वेलरी न्यूनतम शुल्क पर, पार्लर ट्रेनिंग और परफेक्ट होने पर जॉब की भी गारंटी। ओपनिंग ऑफर केराटिन हेयर स्पा, कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी पर 40% की छूट। तो आज ही विजिट करें अब नए स्वरूप में। हमारा नया पता 93 गोंदा चौकी, गुरु मंदिर के पास, उज्जैन। शुरुआत में कोरोना वैक्सीन में दिलचस्पी दिखाने वाले बच्चों ने बाद में इसे लगवाने में रुचि लेना बंद कर दी है। 3 महीने के बाद भी केवल 57% बच्चों ने ही वैक्सीन लगवाई है। यही हाल बूस्टर डोज का भी है। निजी अस्पताल 18 से ऊपर वालों को बूस्टर डोज देने के इच्छुक नजर नहीं आते हैं। उज्जैन जिले में वैक्सीनेशन की स्थिति को लेकर टीकाकरण अधिकारी केसी परमार ने बताया कि जिले में 18 वर्ष से अधिक वालों का 97% वैक्सीनेशन हो चुका है। 12 से 14 वर्ष के 57% बच्चों को टीका लगाया जा चुका है। 18 से ऊपर वालों को बूस्टर डोज लगाने में समस्या आ रही है, क्योंकि यह डोज निजी अस्पताल के जरिए लगना है, लेकिन निजी अस्पताल इंटरेस्ट नहीं ले रहे, इसलिए समस्या आ रही है। पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है, कोई समस्या नहीं है वैक्सीन की उपलब्ध, हमने एडवांस रखा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी बच्चों की स्कूल छुट्टियां चल रही है और 30 तारीख के बाद में शिक्षकों की भी छुट्टी हो जाएगी, तो जो एक साथ बच्चे मिलते थे हमको स्कूलों में वो अब नहीं मिल पा रहे। तो जिस स्पीड से पहले राउंड में टीकाकरण हुआ था बच्चों का, जो 14 से ऊपर के थे, उनका तो ठीक हो गया, लेकिन अभी जो 12 से 14 के बच्चे हैं वो बच्चे उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो इस कारण से टीकाकरण की जो गति है धीमी है। प्रयास किए जाएंगे प्रशासनिक स्तर पर। हम तो अपनी तरफ से अपने अधिकारियों को बताते रहते हैं कि ये समस्या आ रही है, लोग चक्कर लगाते हैं, हमारे वर्कर को भी भला बुरा कहते हैं कि आप हमको नहीं लगा रहे हो, पर अब वो बेचारा क्या कर सकता है, शासन के आदेश हैं और उसके आदेश के बाहर तो जा नहीं सकते। तो पब्लिक भी परेशान है, तो या तो बाध्यता हो प्राइवेट अस्पताल पे कि नहीं भाई आपको लगाना ही है, खरीदना ही चाहिए। मुरैना में स्वास्थ्य शिविर के दौरान मृत हुई आशा कार्यकर्ता उषा तोमर के निधन पर आशा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया। 1 मई को टावर चौक पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। आशा कार्यकर्ता रंजना चौहान ने बताया कि मुरैना में स्वास्थ्य शिविर में सेवा दे रही आशा कार्यकर्ता उषा तोमर को समस्या पर चिकित्सा सुविधा मुहैया नहीं कराई गई। उनके परिवार को मुआवजा दिया जाना चाहिए। 1 मई यानी मजदूर दिवस पर टावर चौक पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही उषा तोमर के परिवार को आर्थिक मदद मुहैया कराने की मांग की जाएगी। हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं सर को। 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर हमारी जो आशा कार्यकर्ता बहन है मुरैना में उषा तोमर जी, वो स्वास्थ्य सेवाएं देते हुए जो कैंप था वहाँ पर वो उनकी मृत्यु हो गई। तो वहाँ पे किसी अधिकारी द्वारा उनको कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया गया जिससे वो अच्छी स्वस्थ हो जाती। उसी विषय में 1 तारीख के दिन टावर पर श्रद्धांजलि का रखा गया है कि भाई जो आशा कार्यकर्ता मृतक उषा तोमर जी उसका न्याय चाहिए। इंदौर रोड पर शुक्रवार की दोपहर एक बाइक सवार अचानक फिसल गया। हादसे में वो बुरी तरह घायल हो गया है। उसे कार बाजार संचालक ने अस्पताल में दाखिल कराया। दरअसल यह हादसा दोपहर करीब 2:30 बजे हुआ। हरी फाटक चौराहा से इंदौर रोड की ओर जा रहा बाइक सवार डिसेंट कार बाजार के सामने फिसल गया। दुर्घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे आसपास के लोगों ने जिला अस्पताल पहुंचाया। युवक शराब के नशे में है और फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो पाई है। जो कि इसको काफ़ी चोट रही है, मुंह के ऊपर, पूरे चेहरे में और पैर में, कमर में वगैरह सब में चोट रही है। तो ये बहुत बेदर्दी से पड़ा था, कोई उठाने वाला था नहीं। तो इसको हम लोग उठा के लेके तुरंत लाके यहाँ एडमिट करा हमने, इंसानियत के नाते कि भाई आदमी अपना है, उसको एडमिट करा इसको यहाँ पे। इसका नाम वगैरह पहचान वगैरह कुछ भी नहीं है। ये इसका एक मोबाइल है, तो जो कि मैंने नीलगंगा थाने फ़ोन लगा दिया था, तो ये मोबाइल वहाँ पे मैं देने जा रहा हूँ नीलगंगा थाने ऑफिस। ट्रैक्टर के लिए डीजल लेने जा रहे 2 बाइक सवार युवक दुर्घटना के शिकार हो गए। उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। विजय पिता भेरू और लखन पिता छगन लाल बड़नगर के अमला के रहने वाले हैं। गुरुवार रात करीब 12 बजे वह ट्रैक्टर के लिए डीजल लेने जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही मोटरसाइकिल से उनकी भिड़ंत हो गई। इससे विजय, लखन सहित दूसरा बाइक सवार युवक घायल हो गया। दुर्घटना के बाद दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। भाई राहुल ने बताया, लखन ईंट भट्टे पर ट्रैक्टर चलाता है। इसके चलते वह देर रात डीजल लेने निकला था।
क्या हुआ था बताना। एक्सीडेंट हुआ बाइक से एक्सीडेंट हुआ गाड़ी से। कहाँ पर हुआ, किस जगह पे हुआ? ये बन्नेर के पास है। बन्नेर के पास में। क्या कहाँ जा रहे थे? ये बन्नेर जा रहे थे। कौन कौन? लखन और विजय। क्या करने जा रहे थे बड़नगर? ये काम से जा रहे थे जल लेने। फिर क्या हुआ? उनकी गाड़ी से। हनु फाइनेंस एंड सर्विस, सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन सुविधा एक ही छत के नीचे। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन, कम से कम ब्याज दर पर लोन। हनु फाइनेंस एंड सर्विस के साथ अब घर खरीदना हुआ आसान, घर लेने से बनने तक आपके साथ। और साथ ही अदर सर्विस जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और भी बहुत सी सुविधाएं। तो हनु फाइनेंस एंड सर्विस को बनाएं अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। हमारा पता 121 14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766001। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। और अब खबरें दे दनादन। राज्य आनंद संस्थान ने आनंदकों के लिए अल्प विराम परिचय कार्यक्रम त्रिवेणी संग्रहालय में आयोजित किया। जिला समन्वयक डॉक्टर प्रवीण जोशी ने बताया, लगभग 100 पंजीकृत आनंदकों ने सहभागिता की। कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु होने के मामलों में दावों को प्रस्तुत करने की टाइमलाइन तय कर दी गई है। अब कोविड से मृत्यु होने पर 90 दिन के भीतर अनुग्रह राशि के लिए दावा करना अनिवार्य है। विक्रम यूनिवर्सिटी के खेल निदेशक राज बोरिया की कार शुक्रवार दोपहर यूनिवर्सिटी कैंपस में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है, कार कोई किशोर चला रहा था। अचानक वह संतुलन खो बैठा और कार खंबे से जा टकराई। कालिदास अकादमी में होने वाले अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की तैयारियों का जायजा राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा ने लिया। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्राम गृह में त्रिगुणा से चर्चा की। उन्होंने बताया कि 27 से 30 मई तक आयुष मेला भी आयोजित किया जाएगा। चिकित्सा मेला निःशुल्क होगा। तो ये थी उज्जैन शहर की आज की कुछ ताजा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है या कोई जानकारी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन, हमारे इनबॉक्स या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 911111440007 पर बता सकते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।